ये चीज़ें जहाँ चल रही थी वहाँ सीन ठा करके लगा फैज़ान का। बहुत ही कमाल सीन था जनाब। उसका डॉक्टर अंबर के साथ जो सीन था, जो कन्विंस करना था, उसको ये पता चलना कि मेरा भी वारिस हो सकता है, मेरी भी औलाद हो सकती है। वो इतना कन्विंसिंग एक्टिंग थी, इतने कन्विंसिंग डायलॉग थे और वो ऐसे डायलॉग थे कि जो उसके साथ ना उसके जज़्बात के साथ लिटरली मेरे हार्ट बीट तो तेज़ हुई थी। बड़े दिन देर से मेरा ख़्याल है कि हम फैज़ान की ये वाला काम देखना चाह रहे थे, ये एक्टिंग देखना चाह रहे थे कि मिस कर रहे थे कि लेकिन इस सीन ने मैं कहती हूँ सिर्फ़ फैज़ान को ज़िंदगी नहीं दी, आपके एपिसोड को भी ज़िंदगी दी वरना तो जी देखते हैं कि सादिया इमाम क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं जनाब। अच्छा मुझे इन 2 एपिसोड में अगर मैं कहूँ कि इन 2 एपिसोड को बचाया है तो वो हर एपिसोड के एक-एक सीन ऐसा था जिसने कहा कि बस सँभाला दे दे। सनम ये एपिसोड अपने तौर पे बहुत जामिद थी, ज़बरदस्त एपिसोड थी। ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार थी। डॉक्टर शाहनवाज़ का कहना कि कुल पढ़ लेना और उसके बाद जो हमने सीन देखे और फिर माँ का सँभालना उन बातों को और किस तरह अपनी ही चाल में उसको फँसाती है कि अगर वो निकल गई तो ये तो बात साबित हो जाएगी कि आपने बहू को घर से निकाल दिया। ये सब कुछ चल रहा था तो मुझे बीच में एक चीज़ फ़ील हो रही थी कि ये क्या है डॉक्टर सानिया का कैरेक्टर? खुद ही किसी भी बात पे रिएक्ट करती है, फिर हर एक की जो कही भी बात है उसको मान भी लेती है। तो भाई फिर तुम स्टैंड ही ना लो अगर तुम किसी बात पे खड़ी नहीं हो सकती हो। शुजा भी मुझे कन्फ्यूज़ लगा बिल्कुल मेरी तरह। जैसे हम सब डॉक्टर सानिया को देख के कन्फ्यूज़ थे तो वो भी बेचारा कन्फ्यूज़ था अपनी बीवी को लेके। तो ये चीज़ें जहाँ चल रही थी वहाँ सीन ठा करके लगा फैज़ान का। बहुत ही कमाल सीन था जनाब। वो ऐसा सीन था कि जिसने एपिसोड को सहारा दिया बकायदा लिटरली। अ, डॉक्टर अंबर से फैज़ान का मिलना और डॉक्टर अंबर का क्योंकि जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था शक तो मुझे तभी पड़ गया था कि कोई ऐसी ख़बर है, लेकिन जब वो जाता है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और उसका डॉक्टर अंबर के साथ जो सीन था, जो कन्विंस करना था, उसको ये पता चलना कि मेरा भी वारिस हो सकता है, मेरी भी औलाद हो सकती है। वो इतना कन्विंसिंग एक्टिंग थी, इतने कन्विंसिंग डायलॉग थे और वो ऐसे डायलॉग थे कि जो उसके साथ ना उसके जज़्बात के साथ लिटरली मेरे हार्ट बीट तो तेज़ हुई थी। कि क्या कमाल का काम किया और बड़े दिन देर से मेरा ख़्याल है कि हम फैज़ान की ये वाला काम देखना चाह रहे थे, ये एक्टिंग देखना चाह रहे थे कि मिस कर रहे थे कि उसकी ये वाले सीन कहाँ हैं? क्योंकि बहुत स्ट्रेट और फ्लैट काम उसका लग रहा था मुझे। लेकिन इस सीन ने मैं कहती हूँ सिर्फ़ फैज़ान को ज़िंदगी नहीं दी, आपके एपिसोड को भी ज़िंदगी दी, वरना एपिसोड बहुत फ्लैट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद अगली एपिसोड में बैंग आया और वो था हाजरा का सीन। इस पे मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि इस एपिसोड पे बात करने के लिए ना लिटरली मेरे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं मुझे कि क्या काम किया बच्चे तूने, कमाल। अंडरटोन अंडर रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके काम करना, मैं कहती हूँ पूरी एक क्लास थी। अगर कोई सीखना चाहे ना इस पूरे एक सीन में एक्टिंग की पूरी क्लास दी है तुमने, बहुत खूब। ये दोनों एपिसोड मेरी तरफ से 2 थम्स अप। ओके जी, 2 थम्स अप फ्रॉम सादिया इमाम। वहां से भी यानी तीनों मेरी तरफ से 3 थम्स अप, 2 थम्स अप, 2 थम्स अप। अब बात कीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। और बात करें अगर हम राइटिंग एंड डायरेक्शन की जनाब, तो राइटिंग एंड डायरेक्शन के हवाले से मैं ये कहूँगी इस दफ़ा कि ऑलवेज़ जो एक लाइन आप लेके चली हैं सनम और जिस मेयार की लाइटिंग और डायरेक्शन आप लेके चली हैं महरीन, वो तो आपने मेंटेन रखी है अपनी। उस लाइट को भी मेंटेन रखा है, उस मूड को भी आपने मेंटेन रखा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये एपिसोड और थोड़ी फास्ट होनी चाहिए थी। वही सारी बातें जो पिछले एपिसोड में हो रही थी वही बातें रिपीट हुई, बल्कि बस इतनी ही आगे बढ़ी कि आप आके ले जाएँ और वो आ भी गए और फिर डॉक्टर शाहनवाज़ का ख़ुद रियलाइज़ करना अपनी बीवी के कहने पे कि वाक़ई बात तो ख़राब हो जाएगी। तो ये भी एक सियासत की नज़र हुआ, लेकिन जो इसमें आपने पंच रखा था वो पंच था। एक एपिसोड में आपने रखा कि जहाँ
फ़िज़ान को पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। ये तो कमाल सीन था, कमाल का लिखा हुआ, अंबर और डॉक्टर फ़िज़ान का बेहतरीन सीन। मतलब अगर मैं कहती हूँ इन एपिसोड में अगर हमें किसी को मार्किंग करनी चाहिए, वो अंबर, फ़िज़ान और हाजरा की होनी चाहिए थी। कमाल है, मतलब तीनों की अपनी जगह कमाल की एक्टिंग थी। सीन बेशक इन लोगों के पास एक-एक, दो-दो थे, लेकिन वो सीन इतने मज़बूत और इतने जामे थे कि वो पूरी एपिसोड के ऊपर जो है ना भारी सीन थे। आपकी एपिसोड बाकायदा बचा बचा के ले गए ये सीन, वरना एपिसोड मेरा ख़्याल है 6 या 7 नंबर की थी, लेकिन ये सीन जैसे ही इसके अंदर डला और उस पे फ़िज़ान ने कोई कमाल काम किया। एक एक सेकंड का रिएक्शन जो तुमने रिकॉर्ड किया महरीन, वो बहुत ही कमाल का था। क्योंकि राइटर, मैं हमेशा कहती हूँ, राइटर लिख देता है कि ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। उसको डायरेक्टर किस कमाल से और फिर उसके ऊपर जो आर्टिस्ट है वो तड़का कैसे लगाता है, वो किस खूबसूरती से उस कैरेक्टर को निभाता है, वो एक कमाल होता है। और यहाँ फ़िज़ान ने जिस तरह उसका बस नहीं चल रहा था ना कि वो अपने आप को मार डाले, वो अपने किस तरह उसको यकीन दिलाए कि नहीं अब नहीं होगा, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्योंकि ये ख़बर तो सुनने के लिए वो तरस रहा था और ये ख़बर उसके लिए इतनी बड़ी ख़बर थी। और उसने बाकायदा, मैं कहती हूँ ना, 100% अपना दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आई, जहाँ हाजरा का पहला रिएक्शन हमें मिलता है कि भाई की गाड़ी मैंने खड़ी देखी, और उसका आँखों का फ्लैट होना कमाल। उसके बाद जब वो डॉक्टर अंबर के घर पहुंचती है, और हाजरा, मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि महरीन ने तुम्हें बताया होगा, लिखा हुआ सीन होगा, लेकिन सीनों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ होता कि कहाँ तुमने गले में अपने थूक को निगलना है, कहाँ तुमने आँखों में आंसुओं को ठहराना है, और कहाँ तुमने ये कहना है कि मुझे पानी मिल सकता है। तुम्हारे उस सीन में, मैंने जैसे पहले कहा और मैं दोबारा कहूँगी ये बात, कि बच्चे, पूरी एक एक्टिंग की क्लास थी। उस सीन का जिस तरह तुमने बिल्डअप दिया महरीन और सनम, जिस तरह आपने एपिसोड को लिखा, क्योंकि आपने ये 2 एपिसोड इन 2 सीनों के लिए लिखी, वो तो हमें समझ आई, क्योंकि ये यहाँ चमक रहा था और यहाँ ये हाजरा का सीन चमक रहा था। और क्या कमाल का सीन था। दोनों एपिसोड का वज़न जो था ना, वो ऐसे आपने बराबर कर दिया। वरना सीरियसली मुझे, अगर मैं इन 2 सीनों को हटा दूं तो मेरे लिए 0/0 थी एपिसोड। लेकिन जहां मैं इन 2 सीनों को रखती हूँ, मैं वहाँ सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि राइटिंग की खूबसूरती ये होती है कि जब वो किसी को अलग करके दिखाना चाहता है कि ये इसके लिए है चीज़, तो वो खूबसूरती आपने दिखाई। और आपने एक जगह फ़िज़ान का भरम रखा, फ़िज़ान का वज़न रखा, और दूसरी एपिसोड में आपने उसकी बीवी मिना का जो कैरेक्टर उठाया है, मिना का उसकी शर्ट को सूंघना और उस शर्ट को फेंकना और उसका कहना कि कितना गिरोगी मिना। मैं कहती हूँ इस तरह बिल्डअप, इतना स्मूथली बिल्डअप दिया है कि देखने वाले को उस वक़्त एहसास नहीं हुआ, सीरियसली उस वक़्त एहसास नहीं हुआ। एहसास उसे तब हुआ जब वो भड़की जाके, और जब उसे पता चला कि उसके साथ हुआ क्या है, जब उसे ये पता चलता है कि वो, जहाँ वो कहती है ना कि मैं उसकी बीवी हूँ, ओए होए होए, वहाँ से सीन ने जो उठान उठी है, वहाँ उसका रुकना, रोना। मैं कहती हूँ महरीन, आपने ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम किया है। जहाँ हमारे बहुत सारे ड्रामे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, आउटडोर रिकॉर्डिंग है उनकी और बेहतरीन हमें अपनी वादियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन वहाँ एक घर में रहते हुए और इतने से फ्लैट में रहते हुए इतनी वेरिएशंस देना एक ही शॉट के अंदर, वो बहुत कमाल और बहुत ही ये बड़ी बात होती है। वो आपने कर दिखाई और आपने बेहतरीन तरीके से इस काम को निभाया। तो मेरे लिए सीरियसली सिर्फ इन 2 सीनों की वजह से आप दोनों आज फिर जो खड़े हैं वो 9 पर हैं जनाब। क्योंकि मैं जहाँ इन 2 सीनों का वज़न देखती हूँ ना, तो मैं से नीचे नहीं जा पाई, क्योंकि मैंने 10 नंबर संभाल लिए हैं। आपको नहीं दूंगी क्योंकि मुझे आपसे नाराज़गी भी थी कि डॉक्टर सानिया के कैरेक्टर को क्यों नहीं आपने उस तरह बिल्डअप दिया, और इतनी कंफ्यूज डॉक्टर सानिया हमें क्यों दिखाई दे रही है। उसका मियाँ कंफ्यूज है तो सोचें हम कितने कंफ्यूज हो रहे होंगे उसे देख के। लेकिन इन 2 सीनों ने ना बहुत कमाल काम किया।
बेस्ट ऑफ लक गाइस, और मेरी तरफ से आप दोनों के लिए 9/9। तो जी सादिया इमाम ने राइटर और डायरेक्टर को 9/9 दिए हैं। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ओके जी, राइटिंग की बात की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,042 और डॉक्टर बहू से सनम मेरी जरिए आपके से मैं 4,812, 28% मतलब 2.8 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। बट पॉइंट्स